ये दुनिया अद्भुत रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ बहुत सी ऐसी चमत्कारी और रहस्यमयी चीज़ें मौजूद हैं जिनके आगे विज्ञान की भी बोलती बंद हो जाती है। ऐसी ही एक चमत्कारी मणि है चिंतामणि, जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। कहते हैं कि ये मणि इतनी पावरफुल है कि अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो एक ही पल में सबसे शक्तिशाली बन जाता है। इसे पाने के बाद किसी का भय नहीं रहता। आखिर इस मणि में ऐसी कौन सी शक्तियाँ विद्यमान हैं और ये कहाँ मौजूद है, चलिए इसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। चिंतामणि का उल्लेख हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। इसे पश्चिमी जगत में प्रसिद्ध फिलॉसफर स्टोन के तुल्य माना जाता है। ये बौद्ध धर्म ग्रंथों में पाए जाने वाले कई मणि रत्न चित्रों में से एक है। वहीं हिंदू धर्म में इस चमत्कारी पत्थर को भगवान गणेश और विष्णु से जोड़ा जाता है। हिंदू परंपरा में इसे भगवान विष्णु के पास मौजूद एक रत्न के रूप में दर्शाया गया है, जिसे कौस्तुभ के नाम से जाना जाता है। कौस्तुभ दैवीय अधिकार के संकेत के रूप में कार्य करता है। इस अद्भुत पत्थर का उल्लेख 10वीं शताब्दी में लिखे गए योग वशिष्ठ में लिखी एक कहानी में मिलता है। विष्णु पुराण में संयामत रत्न की बात की गई है, जो अपने स्वामी को समृद्धि प्रदान करता है। बौद्ध धर्म में इस पत्थर को महान शक्ति, ज्ञान और करुणा वाले दिव्य प्राणियों द्वारा धारण किया जाता है, जिन्हें अवलोकितेश्वर और क्षिति गर्भ के नाम से जाना जाता है, जो बोधिसत्व थे। बोधिसत्व का मतलब जागृत के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति से है। इसके अलावा इसे लुंगता नामक पवन घोड़े की पीठ पर ले जाते हुए देखा जाता है, जिसे तिब्बती प्रार्थना झंडों पर दर्शाया गया है। बुद्धिस्ट लोगों का मानना है कि चिंतामणि की धरणी नामक छोटे से भजन का पाठ करने से उन्हें बुद्ध का ज्ञान और अन्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तिब्बती बौद्ध परंपरा में चिंतामणि को कभी कभी एक चमकदार मोती के रूप में दर्शाया जाता है और यह बुद्ध के कई अलग अलग रूपों के पास होती है। खैर, धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन चिंतामणि का उद्देश्य इच्छा पूर्ति से है। ये एक ऐसा चमत्कारी पत्थर है जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है, फिर चाहे वो इच्छा धन संबंधी हो या किसी रोग से मुक्ति की हो। बताते हैं कि चिंतामणि में इतनी शक्तियां हैं कि ये गंदे जल को साफ कर सकता है, काल का संपूर्ण ज्ञान दे सकता है, मोक्ष की अवस्था तक ले जाकर व्यक्ति को दिव्य आत्मा बना सकता है, महात्मा बुद्ध की अवस्था का अनुभव प्रदान करा सकता है, यहाँ तक कि यह मनुष्य को अमरत्व भी प्रदान कर सकता है। हिंदू धर्म की बात करें तो बृहद भागवतामृत में इस रत्न की तुलना भगवान विष्णु के प्रति भक्ति से की गई है, जिसके एक श्लोक में ये श्लोक लिखा है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका अर्थ है, कोई भी व्यक्ति कांच का टुकड़ा और कभी कभी सोने का टुकड़ा प्राप्त कर सकता है, लेकिन हर कोई चिंतामणि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ है। इसी तरह स्वर्ग और मोक्ष के सुख आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। वहीं अगर हम बौद्ध धर्म पर नजर डालें तो उसमें चिंतामणि को 4 अवशेष यानी कि 4 रेलिक्स में से एक कहा गया है, जो तिब्बत के राजा ला थ्योथोरी न्योत्सेन के शासन काल के दौरान आसमान से गिरे एक संदूक में मिले थे। जब राजा ने इन चीज़ों को पहली बार देखा तो उसे इसका उद्देश्य समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने इन्हें महत्वपूर्ण समझकर संभाल कर रख दिया। इस तरह कई साल बीत गए। फिर एक दिन 2 रहस्यमयी आदमी राजा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने राजा को उन रेलिक्स के बारे में बताया, जिसमें बुद्ध का कटोरा, जिसे एक सामान्य कटोरा भी कहते हैं, और एक मणि पत्थर शामिल था, जिस पर ओम मणि पद में होम मंत्र अंकित था। उन रहस्यमयी आदमियों ने ही राजा को इन अद्भुत रेलिक्स का महत्व और खासियत के बारे में जानकारी दी थी। तब से तिब्बत में इन वस्तुओं को धर्म से जोड़कर देखा जाने लगा। तिब्बती लोग इन्हें धर्म का वाहक मानने लगे थे। कहते हैं कि तिब्बत में धर्म की स्थापना इन 4 रेलिक्स की मदद से की गई। महायान बौद्ध धर्म की विद्या के अनुसार चिंतामणि उन लोगों के पास होती है जो बुद्धत्व की ओर यात्रा कर रहे हैं और जिनके पास गरीबी और पीड़ा को खत्म करने की शक्ति है। वैदिक किंवदंतियों के अनुसार इस स्टोन रत्न के प्रारंभिक स्वामी इंद्र थे, लेकिन एक भयंकर युद्ध के दौरान ये पत्थर धरती पर गिर गया। ऐसा माना जाता है कि चिंतामणि स्टोन लगभग लाखों साल पहले सीरियस स्टार सिस्टम से आया था। ये एक गैलेक्टिक सुपर वेव के दौरान हुआ, जब एक ग्रह जो कि सीरियस ए की परिक्रमा कर रहा था, उसमें अचानक विस्फोट हो गया और वो टूटकर सारी दिशाओं में फैल गया। इनमें से कुछ टुकड़े धरती पर आ गिरे थे और इन्हीं टुकड़ों को चिंतामणि स्टोन नाम दे दिया गया। कुछ लोग इसे स्टोन ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग का पत्थर भी कहते हैं।
लोक कथाओं के अनुसार जब ये स्टोन जमीन पर गिरे तो धरती पर भगवान के कुछ दूत आए। उन्होंने चिंतामणि को संभाला के सबसे शक्तिशाली राजा के हाथों में सौंप दिया ताकि कोई इनका गलत इस्तेमाल न कर सके। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन शंभाला से एक राजा आएगा और वो स्वर्ण युग लाएगा। शंभाला को शंग्रीला या फिर ज्ञानगंज भी कहते हैं। ज्ञानगंज एक बेहद रहस्यमय स्थान है जहाँ केवल सिद्ध महात्माओं को स्थान मिलता है। इस स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। कहा जाता है कि ऋषि मुनि यहाँ तपस्या में लीन रहते हैं। रामायण और महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। ग्रंथों में भी इस स्थान को सिद्धाश्रम कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं, इसलिए ये बड़े आराम से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, जबकि एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इस रहस्यमय आश्रम के प्रमुख को ही धरती का राजा कहा जाता है। बताते हैं कि शंभाला के अलावा धरती के अन्य स्थानों पर भी इस स्टोन के टुकड़े मिले थे। 1910 की बात है। निकोलस रोरिक नाम का एक रशियन व्यक्ति था जिन्होंने चिंतामणि स्टोन का एक टुकड़ा मिलने का दावा किया था। माना जाता है कि निकोलस की व्हाइट हॉर्स पेंटिंग में चिंतामणि पत्थर को दर्शाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि निकोलस रोरिक कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक पेंटर, राइटर, आर्कियोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे। एक समय में उन्हें रूजवेल्ट प्रशासन के दौरान उपराष्ट्रपति हेनरी वॉलेस का गुरु माना जाता था। निकोलस इस स्टोन के बारे में लिखते हैं कि ये मोल्डावाइट से बना था। उनका अनुमान था कि ये एक ग्लास मटेरियल है जो लगभग 15 मिलियन साल पहले आधुनिक चेक गणराज्य के क्षेत्र में एक बड़े उल्के के गिरने से बनी थी। निकोलस का कहना था कि चिंतामणि पत्थर आध्यात्मिक खोज का प्रतीक है जो ज्ञान की ओर मानव यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मोल्डावाइट मानसिक और हीलिंग एनर्जीज को बढ़ाता है। निकोलस ने इस शक्तिशाली स्टोन को शंभाला में सुरक्षित रखने के लिए एशिया की यात्रा भी की थी, लेकिन एशिया की कई यात्राओं के बावजूद रोरिक शंभाला तक पहुंचने में सफल नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने दावा किया कि ये एक तिब्बती स्थान पर पहुंच गए थे जो इसके बेहद नज़दीक था। दोस्तों, तिब्बती मॉन्क्स का मानना है कि शंभाला से इस दुनिया के राजा अपनी विशाल सेना के साथ आएंगे जो धरती से बुराई को खत्म करके धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। दोस्तों, ठीक इसी तरह हिंदू धर्म में भी ऐसी एक मान्यता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार में धरती पर आएंगे। कलयुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएंगे और अत्याचार का बोलबाला होगा, तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। खैर, कुछ लोगों का कहना है कि चिंतामणि स्टोन का एक टुकड़ा किंगडम ऑफ अगरत्ता में भी पाया गया था। ये एक ऐसा पौराणिक साम्राज्य था जो पृथ्वी की आंतरिक सतह पर स्थित बताया जाता है। अगरथा में चिंतामणि के स्टोन्स उन लोगों को दिए जाते थे जो सकारात्मक सोच रखते थे। इन लोगों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा लोगों पर होता था। हालांकि दुर्लभ होने के कारण ये जादुई स्टोन बहुत कम लोगों के पास था, जैसे किंग सोलोमन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और मुगल सम्राट अकबर आदि उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने चिंतामणि स्टोन को धारण किया होगा। इसके अलावा चिंतामणि स्टोन का एक हिस्सा एडवर्ड बुलवर लेटोन के पास होने की खूब चर्चा हुई थी। एडवर्ड एक लेखक थे जिन्होंने द कमिंग रेस नामक एक बुक लिखी थी। बताते हैं कि लेखक ने इस किताब में अगाथा का अस्तित्व होने की बात कही थी। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो सीक्रेट जगहों पर रहते हैं ताकि उन्हें कोई देख न सके। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ज्ञानी और शक्तिशाली महापुरुष हैं जो मानव चेतना को विकसित करने का कार्य करते हैं। ऐसे संत महात्माओं को चिंतामणि स्टोन जैसी चमत्कारी शक्तियाँ प्रदान होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी चिंतामणि का उल्लेख कई जगह दिया गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु, भगवान गणेश और नागराज के पास चिंतामणि है। लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ लोग चिंतामणि स्टोन के वजूद पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मगर ध्यान रहे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस रहस्यमय स्टोन से जुड़े कई संदर्भ मिलते हैं। हालांकि सबूतों के अभाव के कारण इस बारे में कम जानकारी है। सोचने वाली बात यह है कि इस अद्भुत और शक्तिशाली स्टोन के बारे में दूसरे कई देश और जनजातियों ने भी इसके अस्तित्व की बात को स्वीकारा है। यकीनन इनमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। दोस्तों, आप चिंतामणि के अस्तित्व को सच मानते हैं या फिर एक काल्पनिक कहानी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।
और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।